हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इवेलुएट करना है हमें 8 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को। किस तरीके से इवेल्युएशन की जाती है वो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी समझाया है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए, देन क्वेश्चंस कीजिए, इजीली समझ में आएंगे। अदरवाइज अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 फैक्टोरियल को इवेल्युएट करने की। पहले मैं आपको फैक्टोरियल का मतलब एक बार दोबारा बता देता हूं। मान लिया आपको n फैक्टोरियल दे दे। n फैक्टोरियल के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जो भी आपको उसका दिल करे। इसको इवेलुएट कैसे किया जाता है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, चलते चले जाओ और मल्टीप्लाई कहाँ तक? n तक। जितनी भी ये डिजिट्स गिवन है उन सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को इवेलुएट करके देखते हैं। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू लास्ट क्या है? 8। बस इसकी सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा हमारा हो गया 24, मल्टीप्लाई 6 5 जा हो गया 30, मल्टीप्लाई 8 7 जा हो गया हमारा 56। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, मल्टीप्लाई में 56 की और 720 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0, फिर आ जाएगा 2 3 और 40, 40320। ये आ गया हमारा आंसर, बस इवेलुएट हो गया। अब कई जगह इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं फैक्टोरियल को। मान लिया 8 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 लिखते चले जाओ और लास्ट में मल्टीप्लाई 1 तक। कहीं पे ऐसे लिखा भी मिल सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको डायरेक्टली ये मत कर देना 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल बच गया, आंसर आ गया 1, गलत हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे हम? 4 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फिर माइनस में 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 2 जा क्या हो गया? 24, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 24 में से 6 गया तो क्या आ गया? 18। ये आएगा हमारा अब आंसर इवेलुएट होके। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है। बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है? बस 3 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें 3 फैक्टोरियल गिवन है प्लस में 4 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लो। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या आ गया? 3 2 जा 6, प्लस में 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, तो कितना आ गया? 30। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 7 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर? 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर लो। 42 मल्टीप्लाई में 26 जा 120। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया? 0 एज इट इज। 12 2 जा हो गया 24, 12 4 जा 48 और हमारा आ गया ये, यहाँ पे आ जाएगा 5040। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कभी भी 3 और 4 फैक्टोरियल को ऐड किया तो 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है? कंप्यूट करना हो या इवेलुएट करना हो, बात बराबर ही होती है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ दिया मैंने? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। डिनोमिनेटर में इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया,
और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा क्या हो गया 28। दिस इज द आंसर। बस बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, देखो 1/6 फैक्टोरियल है, इसको एज इट इज रखो, प्लस में 1/7 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 7 फैक्टोरियल को, मैं 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, आपको पता है ना 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में ब्रेक कर लिया, इक्वल टू एक्स अपॉन में ये सब 6 फैक्टोरियल में, तो इसको भी 6 तक ले आओ, 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। समझ में आ गई? ये चीज समझनी है, बस कुछ नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर, हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ठीक है, अब यहां पे देखो 1/6 फैक्टोरियल है, इसमें भी 1/6 फैक्टोरियल है, कॉमन ले लो 1/6 फैक्टोरियल, यहां पे क्या बच गया 1/1, प्लस में यहां पे क्या बच गया 1/7 इज इक्वल टू एक्स बाय 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। अब यहां पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहां पे भी, तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। यहां पे क्या बचा, एलसीएम कितना आ गया 7 7 1 जा 7 प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स बाय 56। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो यहां पे 7 और 1 क्या हो गया 8/7 इज इक्वल टू एक्स बाय 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 56 की 8 से मल्टीप्लाई की, 56 इंटू 8 अपॉन में इसको 7 रहने दो इज इक्वल टू एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोबारा फिर 7 नीचे लेके आना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 64। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें गिवन है इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल को। व्हेन फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, सेकेंड के अंदर गिवन है n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5। तो सबसे पहले फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 को यूज करते हुए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर लो, n की जगह 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, किसके इक्वल आ गया ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे बाहर फैक्टोरियल है, इसके साथ साथ होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है हमारा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, 6 5 जा क्या हो गया 30। दिस इज द आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, n की जगह 9 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, पुट कर दिया n और r की वैल्यू, तो किसके इक्वल आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। सॉरी 9 फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 जा क्या हो गया 72 इंटू में 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 5। कैलकुलेशन देख लो इनकी करके क्या आती है मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगी यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 42 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 210। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगी 15120। दिस इज द आंसर। बिल्कुल ईजी था, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। बस यही एक सपोर्ट कर दीजिए, मैं आपका फुल एंड फुल सपोर्ट करूंगा अप टू क्लास 12th और 12th के बाद भी, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन मैं आपके चैनल पे कराया करूंगा। तो आप जैसे ही 12th पास होंगे तो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।